मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आप सभी का स्वागत करती हूं स्पिरिट ऑफ इम्बाइब के मंच पर। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। वे लोग जो इस चैनल पर नए हैं उन सभी को मैं बताना चाहूँगी कि इस चैनल पर उपलब्ध हैं बहुत सी महत्वपूर्ण पुस्तकों की ऑडियोज़। आप प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं महत्वपूर्ण पौराणिक पात्र, द्रौपदी के जीवन से संबंधित पुस्तक द्रौपदी की महाभारत, जिसकी लेखिका हैं चित्रा बनर्जी, दिवाकरुणी। यह पुस्तक आपकी द्रौपदी से जुड़ी बहुत सी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का उत्तर ढूंढने में आपकी सहायता करेगी। इस पुस्तक के अतिरिक्त प्लेलिस्ट में उपलब्ध है काशीनाथ सिंह की अत्यंत आवश्यक पुस्तक उपसंहार, जिसमें दर्शाया गया है कि महाभारत के युद्ध के उपरांत श्री कृष्ण का जीवन कैसा रहा, वह संपूर्ण यादव कुल का विनाश कैसे हुआ। यदि आप प्रेम कहानी सुनने में रुचि रखते हैं तो आपके लिए हमारे पास है कॉलिन हूवर का उपन्यास इट एंड्स विद अस, जिस पर हॉलीवुड में जल्द ही फिल्म भी बनने वाली है। फिल्म देखने से पहले यह उपन्यास ज़रूर सुनें। इसके अलावा जावेद अख्तर के जीवन की ओर इशारा करती किताब तरकश, हिंदी की लेखिका अमृता प्रीतम की जीवनी रसीदी टिकट, हरिशंकर परसाई के व्यंग्य और बहुत सी कविताएं। फिलहाल में हम शिवाजी सावंत के उपन्यास मृत्युंजय, जो कि महाभारत के एक मुख्य पात्र कर्ण के जीवन पर आधारित महत्वपूर्ण उपन्यास है, उसका पाठ कर रहे हैं तथा प्रेमचंद की बहुत सी अनसुनी कहानियां आपके लिए प्रतिदिन लेकर हाजिर हो रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपना प्यार हमारे ऊपर बनाए रखें। बढ़ते हैं शिवाजी सावंत के लिखे उपन्यास मृत्युंजय के अगले भाग की ओर। भाग 25। बीच में एक बार मैं माता से मिलने के लिए चंपानगरी गया था। 8 दिन बाद जब लौटा तब अश्वत्थामा से मुझे यह पता चला कि गुरु द्रोण ने अपने सभी शिष्यों की परीक्षा ली थी। उन्होंने एक अशोक वृक्ष की ऊंची डाल पर एक मरा हुआ पक्षी, जिसमें भुस भरा हुआ था, टंगवा दिया था। उस पक्षी की बाईं आंख को ही अचूक भेदने वाले को उनका प्रशंसात्मक साधुवाद मिलना था। उन्होंने सभी शिष्यों को एकत्र किया और एक एक करके प्रत्येक को उस पत्थर के चबूतरे पर बुलाकर उसके हाथ में धनुष देकर उससे निशाना लगाने को कहा। प्रत्येक व्यक्ति आता, धनुष उठाता, प्रत्यंचा चढ़ाता। इतने में ही गुरुवर्य उससे पूछते, बाण छोड़ने से पहले तुझको क्या क्या दिखाई दे रहा है? अनेक जनों ने अनेक प्रकार के उत्तर दिए। उस मूर्ख भीम ने तो यह कहा कि मुझे परली ओर के हरे पेड़ दिखाई पड़ रहे हैं। कोई कहता कि बादल दिखाई पड़ रहे हैं, कोई कहता कि पेड़ के हरे पत्ते दिखाई दे रहे हैं, कोई कहता कि वह पक्षी दिखाई दे रहा है। इससे गुरुदेव को संतोष नहीं हुआ। वे उस व्यक्ति को धनुष नीचे रखकर वापस जाने को कहते। सबके अंत में अर्जुन आया। गुरुवर्य ने उससे पूछा, अर्जुन तुझे क्या क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन बोला, मुझे केवल उस पक्षी की आंख ही दिखाई दे रही है। गुरुवर्य प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसकी पीठ पर थाप मारी और कहा, बहुत अच्छे, तो कर उस आंख का भेदन। उसने तत्क्षण बाण छोड़कर उस आंख को भेद दिया। गुरुवर्य ने फिर उसकी पीठ पर थाप मारी। यह समस्त घटना मुझको अश्वत्थामा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को बीच बीच में और बड़ी करते हुए बताई। अंत में उसने मुझसे सहसा ही पूछा, कर्ण यदि तू उस समय उपस्थित होता तो तू पिताजी को क्या उत्तर देता? मैं थोड़ी देर चुप रहा। मन ही मन मैंने स्वयं को उस पत्थर के चबूतरे पर समझकर वीरासन लगाया और आंखों के सामने उस पक्षी की आंख पर दृष्टि स्थिर कर दी तथा उससे कहा, अश्वत्थामा यदि मैं होता तो मैंने कहा होता। मुझको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि लक्ष्य सामने होने पर कर्ण फिर कर्ण रहता ही नहीं। उसका संपूर्ण शरीर बाण बन जाता है। केवल बाण ही नहीं, बल्कि बाण की नोक और लक्ष्य भेद का बिंदु। मैंने कहा होता, मेरे नुकीले शरीर को एक तिल की जितनी जगह सामने दिखाई दे रही है। मेरे उस उत्तर से आनंदित होकर अश्वत्थामा ने मुझको अंक में भर लिया। वह बोला, कर्ण तू सब में श्रेष्ठ धनुर्धर होगा। उसके बंधन को अपने से छुड़ाता हुआ मैं मन ही मन निश्चय कर रहा था कि जिस युवराज अर्जुन की उस पक्षी की आंख का भेद करने के कारण गुरुवर्य ने इतनी प्रशंसा की थी, वही लक्ष्य भेद आज मैं करूंगा।
यह करने पर गुरु द्रोण फिर कभी न कभी मुझको भी अपने निकट कर लेंगे, मेरी भी पीठ थपथपाएंगे। उस दिन संध्या समय में नगर में गया। मरे हुए पक्षियों में भुस भरकर बेचने वाले एक व्यक्ति से भुस भरा हुआ एक पक्षी लिया और लौट आया। रात को चारों ओर स्तब्धता होते ही मैंने शोण को जगाया। हम दोनों अपने कक्ष के बाहर निकले। मेरे हाथ में वह पक्षी था। संपूर्ण युद्धशाला शांत थी। दिन भर शस्त्रों की छनकार से कंपित रहने वाला वह स्थान इस समय निस्तब्ध था। स्थान स्थान पर इंगुदी के पलीते जलते हुए उस भव्य क्रीड़ांगण को धैर्य बंधा रहे थे। उनमें से एक पलीता मैंने हाथ में ले लिया और बीच के धनुर्वेद के पत्थर के चबूतरे पर चढ़ गया। सामने ही वह विशाल अशोक वृक्ष था। उसकी ओर उंगली से संकेत कर अपने हाथ से लगा पक्षी शोण के हाथ में देता हुआ मैं बोला, इस पक्षी को उस वृक्ष पर किसी ऊंचे स्थान पर बांध दो और तुम पलीता लेकर वहीं रुके रहो। किस लिए? उसने आश्चर्य से पूछा। वह बाद में बताऊंगा, जल्दी जाओ। मेरे हाथ से पलीता और पक्षी लेकर वह वृक्ष की ओर गया। सरसर गिलहरी की तरह सरकता हुआ वह क्षण भर में ही ऊपर चढ़ गया। थोड़ी देर बाद वह बोला, भैया यहाँ एक शाखा से एक धागा बंधा हुआ दिखाई देता है, यहीं बांध दूं क्या? जितना संभव हो सके उतना ऊंचा जाओ अभी, मैं नीचे से चिल्लाया। वह वहां से और ऊंचा गया। इससे अधिक ऊंचाई पर वह अब जा ही नहीं सकता था। उसने हाथ में पकड़ा पक्षी एक डाल से बांध दिया। वह एक अन्य शाखा पर बैठ गया। मैंने चिल्लाकर उससे कहा, उस पलीते को इस तरह पकड़ो कि वह पक्षी मुझे दिखाई दे, तनिक भी हिलो डुलो मत। उसने पलीता अच्छी तरह पकड़ लिया। मैंने धनुष उठाया और वीरासन लगाया। उस चबूतरे पर खड़े होकर ही मैंने सूर्यदेव का शिष्यत्व स्वीकार किया था। मेरा मन मुझसे कह रहा था, याद रख, युवराज अर्जुन ने लक्ष्य की दिखाई देने वाली एक आंख फोड़ी थी, तुझको दोनों आंखें फोड़नी है, दिखाई देने वाली और ना दिखाई देने वाली। कैसे? पहला बाण लगते ही वह पक्षी घूमेगा, उसका दूसरी ओर का हिस्सा सामने आ जाएगा। इतने में ही उसका दूसरा बाण दूसरी आंख में घुसना चाहिए। ये दोनों बाण एक ही समय छोड़ने हैं और वे भी पलीते के इस धूमिल प्रकाश में। मैंने वृक्ष की ओर देखा। पलीते की फड़फड़ाती हुई ज्योति से हवा का अनुमान किया। समीप रखे तरकश में से 2 सूची बाण झट से खींचकर हाथ में लिए, धनुष को संतुलित किया और वे दोनों बाण उस पर चढ़ा दिए। प्रत्यंचा खींची। अब मैं नहीं रहा था। मेरा शरीर, मन, दृष्टि, श्वास, बाणों की दोनों नोक और पक्षी की दोनों आंखें सब एक हो गए। खींची हुई प्रत्यंचा पर दोनों उंगलियां स्थिर हो गईं। दोनों उंगलियों पर 2 भिन्न भिन्न प्रभाव थे। उनमें से एक बाण थोड़ा सा आगे जाना चाहिए और दूसरा तुरंत ही उसके पीछे। क्षण भर स्थिरता रही, फिर दोनों बाण सूं करते हुए एक के बाद एक धनुष से छूटे। पहला आघात लगा और वह पक्षी एकदम घूमा। इतने में ही दूसरा बाण का एक आघात उसको लगा और गड़बड़ी में शोण द्वारा जैसे तैसे बांधा गया वह पक्षी टूट जाने के कारण धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। हाथ में लगा धनुष फेंक कर चबूतरे की 4-4 सीढ़ियां उतर कर एकदम मैं दौड़ता हुआ उस वृक्ष के नीचे गया। पक्षी हाथ में लेकर एक और लगे पलीते के पास ले जाकर मैंने देखा, उसकी दोनों आंखों की पुतलियों में 2 बाण घुसे हुए थे। सफलता के आनंद से मेरी आंखें चमकने लगीं। शोण वृक्ष से उतरकर नीचे आया। दूर कहीं रात में पहरा देने वाले पहरेदार ने मध्य रात्रि की घटकाओं के टोले लोह पट्टिका पर मारे। हम लौटकर कक्ष में सोने चले गए। उस दिन से लक्ष्य भेद के कठिन कठिन प्रकारों को हम दोनों गुप्त रूप से रात्रि में करने लगे, जब अखाड़े में कोई नहीं होता था, क्योंकि नीरव निस्तब्ध रात में मन को बड़ी अच्छी तरह एकाग्र किया जा सकता था, कोई व्याघात नहीं डाल सकता था। इसी प्रकार अभ्यास करते हुए एक के बाद एक अनेक वर्ष कैसे बीत गए, इसका न मुझको पता चला न शोण को। मल्ल विद्या के हाथ सीखने के कारण मेरा शरीर सुदृढ़ हो गया। भुजदंड के स्नायु पर जोर से मुष्टि प्रहार करता हुआ अश्वत्थामा मुझसे कहता, कर्ण, यह मांस है या लोहा? भाग 26। एक बार अश्वत्थामा के साथ मैं यूं ही राजभवन पर गया। राजभवन के सामने सरोवर के किनारे दुर्योधन के मामा शकुनी बैठे हुए थे। उनके हाथ में एक श्वेत शुभ्र राजहंस था। उस श्वेत पक्षी के प्रति मेरे मन में बड़ा आकर्षण था।
पानी में अपने पैरों की डांड चलता हुआ वह गर्दन को कितने शानदार झटके देता हुआ घुमाता रहता है, मानो जल साम्राज्य का वह अकेला ही सम्राट हो। हम दोनों शकुनी मामा के पास गए। वे लगभग महाराज धृतराष्ट्र जैसे ही दिखाई पड़ते थे, लेकिन उनको एक आदत थी, बात करते समय वे सदैव भौं को हिलाते रहते थे। हाथ में पकड़े राजहंस को सहलाते हुए उन्होंने अश्वत्थामा से पूछा, क्यों अश्वत्थामा, सभी राजकुमार युद्ध शास्त्र में कहाँ तक बढ़े? अर्जुन धनुष में, दुर्योधन गदा में, भीम मल्ल विद्या में, नकुल खड्ग में, दुशासन मुष्टि युद्ध में, सहदेव चक्र में और युधिष्ठिर युद्ध नीति में अत्यंत निपुण हो गए हैं। अश्वत्थामा ने उत्तर दिया, तब तो फिर जल्दी ही एक बार सबकी परीक्षा लेनी चाहिए। जी हाँ, यही विचार पिताजी भी कर रहे हैं, अश्वत्थामा ने कहा। इतने में ही एक सेवक पाषाण के एक पात्र में दूध ले आया। उसने वह पात्र तालाब के किनारे रख दिया। शकुनी मामा ने राजहंस अश्वत्थामा के हाथ में देकर झुकते हुए सरोवर में से अंजलि भरकर पानी लिया और उस पाषाण पात्र में डाल दिया। मामा जी, यह क्या दूध की बचत की जा रही है? अश्वत्थामा ने पूछा। नहीं, यह राजहंस है। इस पात्र में चाहे जितना पानी डाल दो, परंतु फिर भी यह पानी नहीं पिएगा। उत्तरीय से हाथ पहुंचते हुए शकुनी मामा ने भौहें ऊंची करते हुए कहा, सो कैसे? अब साक्षात देख ही लो। यह कहकर मामा ने राजहंस को धीरे से अश्वत्थामा के हाथ से लिया और उस पत्थर के पास बैठा दिया। तुरंत ही उस पक्षी ने अपनी शानदार गर्दन उस पत्थर के पात्र में डाल दी। चुर-चुर आवाज करता हुआ वह दूध पीने लगा। थोड़ी देर बाद उसने गर्दन बाहर निकाली। उसने गर्दन को एक बार झटका दिया। उसकी चोंच में अटके हुए दूध के 4 कण निकल गए। हम सब ने उत्सुक होकर झांक कर उस पत्थर के पात्र में देखा। उसमें अंजलि भर पानी ज्यों का त्यों बच रहा था, केवल शुद्ध पानी। शकुनी मामा ने उसको फिर तालाब में डाल दिया और भौं को हिलाया। उस समस्त घटना पर मुझको बड़ा आश्चर्य हुआ। विचारों के घोड़े मेरे मन के रथ को खींचने लगे। मनुष्य भी इस राजहंस की तरह ही नहीं होता है क्या? उसको जिसकी आवश्यकता होती है उसको ही ग्रहण करता है और शेष छोड़ देता है। मैंने भी ऐसा ही नहीं किया था क्या? युवराज दुर्योधन और अश्वत्थामा, इन 2 को छोड़कर उस विशाल नगरी के अन्य किसी व्यक्ति को मैं अपने निकट लाया था। औरों के प्रति मेरे मन में अपनत्व क्यों नहीं था? इसका उत्तर कैसे दिया जा सकता था? वह राजहंस क्या कभी यह बता सकेगा कि उसने पानी छोड़कर ठीक दूध ही कैसे चुन लिया? लेकिन इसमें मेरा भी क्या दोष है? युवराज दुर्योधन ने स्नेह से मेरी पूछताछ की, इसलिए मैं भी उससे प्रेम करता हूँ। मनुष्य का प्रेम धरती की तरह होता है। पहले एक दाना बोना पड़ता है, तभी धरती अनेक दानों से भरी हुई बालियां देती है। मनुष्य भी ऐसा ही होता है। प्रेम का एक शब्द मिलने पर वह उसके लिए मुक्त मन से प्रेम की शब्द गंगा बहाने को तैयार रहता है। इसलिए दुर्योधन के प्रति मेरे मन में प्रेम था। अश्वत्थामा तो बड़ा भोला भाला और निश्चल था। उसमें और शोण में मुझको कभी कोई अंतर ही नहीं प्रतीत हुआ। अन्य किसी से मेरा परिचय ही नहीं था। सबसे परिचय करना संभव भी नहीं था, क्योंकि उतना समय मेरे पास कहाँ था। वह भीम तो हमेशा अपनी शक्ति के घमंड में चूर हुआ उस अखाड़े की मिट्टी में ही लोट मारता रहता था। जब वह अखाड़े के बाहर होता तब कुछ न कुछ खाता ही रहता। उसके स्वर कितने भौंडे थे। उसकी आंखें बड़ी बड़ी टपकोड़े सी थीं और जब वह सोता था तब आंधी की तरह खर्राटे भरता था। वह युवराज युधिष्ठिर तो घंटों तक अश्वत्थामा से युद्ध नीति, कर्तव्य आदि गूढ़ विषयों पर बातें करता रहता था। नकुल और सहदेव के बारे में तो मुझको यह भी मालूम नहीं था कि ये कैसे हैं और क्या करते हैं। युवराज दुर्योधन और दुशासन को छोड़कर और सब व्यक्ति तो मुझको व्यर्थ ही फैली हुई अमरबेल जैसे लगते थे। क्या करना था उनसे परिचय करके? मनुष्य को उस राजहंस की तरह होना चाहिए। जो अपने मन को अच्छा लगे वही लेना चाहिए, शेष छोड़ देना चाहिए। मुझको अब तक ऐसा ही लगता आया था। मैं और अश्वत्थामा दोनों राजभवन से लौटे। आते समय अश्वत्थामा को कोई बात याद आ गई। वह बीच में ही बोला, कर्ण, मैंने मामा से तुम्हारे विषय में कुछ नहीं कहा। उन्होंने तुमसे राजकुमारी की तैयारी पूछी थी, युद्धशाला के सभी शिष्यों की नहीं। लेकिन फिर भी तुम्हारे बारे में मैं बहुत कुछ कह सकता था। क्या क्या कहते तुम मेरे बारे में? इन कुंडलों और कवच के बारे में ही ना? इनके विषय में अब नगर के सभी लोग जान गए हैं। नहीं, मैंने कहा होता कि अर्जुन धनुष में, दुर्योधन गदा में, भीम मल्ल विद्या में, नकुल खड्ग में,
दुशासन मुष्टि युद्ध में, सहदेव चक्र में, युधिष्ठिर युद्ध नीति में और कर्ण इन सब के सब प्रकारों में अत्यंत प्रवीण हो गया है। वह मेरी स्तुति कर रहा था, यह सत्य कह रहा था। वह जानना कठिन था, क्योंकि प्रेम मनुष्य को अंधा कर देता है। मैं उसका मित्र था, उसका मित्र। प्रेम क्या उसको अंधा नहीं कर सकता? इसलिए मैंने कुछ भी न कहा। भाग 27। 6 वर्षों का समय तो ऐसे उड़ गया जैसे पक्षियों का झुंड उड़ जाता है। उसका पता भी न चला। युद्धशास्त्र में कुछ भी सीखना शेष नहीं बचा, बल्कि मैंने और शोण ने रात में जो अतिरिक्त अभ्यास किया था, उसके कारण हमने प्रत्येक शास्त्र के कुछ ऐसे विशिष्ट कौशल सीख लिए थे जो केवल हम ही जानते थे। कुश्ती के अखाड़े में मैंने केवल लगातार परिश्रम ही नहीं किया था, बल्कि एक ही समय 4-4 मल्ल युवकों के साथ मैंने कुश्ती भी लड़ी थी। न जाने क्यों व्यायाम करते समय मुझको थकावट कभी मालूम नहीं पड़ती थी। इसके विपरीत जैसे जैसे मैं व्यायाम करता जाता, वैसे ही वैसे मेरा शरीर तप्त होता जाता। कभी कभी वह इतना तप्त हो जाता कि मेरे साथ कुश्ती लड़ने वाले जोड़ीदार कहते, कर्ण सीधा जा और 2-4 घड़ी गंगा के पानी में अच्छी तरह डुबकी लगाकर पहले अपना शरीर थोड़ा ठंडा कर, उसके बाद ही हमको अपने साथ कुश्ती लड़ने के लिए बुला। यह तेरा शरीर है या रथ की प्रखर तप्त हाल? मेरे बाहु कंटक दाव से तो वे इतना घबराते थे कि उस दाव को चलाने के लिए मैं जैसे ही चपलतापूर्वक अपने शरीर को सक्रिय करने लगता, वे अपने आप एकदम चित्त हो जाते। इस दाव की एक विशेषता थी, प्रतिद्वंदी की गर्दन इस दाव में जकड़ ली जाती थी। शरीर की सारी शक्ति हाथ में एकत्रित कर उसका दबाव धीरे धीरे बढ़ाते जाने पर प्रतिद्वंदी का दम घुटने लगता था और वह मर जाता था। उस समय उसके हाथ और पैर पीठ पर गट्ठर की तरह ऐसे बंध जाते थे कि गर्दन पर रखे हाथ को हटाने की शक्ति उसमें होने पर भी वह उसको हटा नहीं पाता था। यह मेरा विशेष सुरक्षित दाव था और युद्ध शास्त्र के नियम के अनुसार वह केवल द्वंद्व युद्ध के समय ही इतनी क्रूरता से प्रयोग में लाया जा सकता था। द्वंद्व का अर्थ एक ही था, उसमें 2 योद्धाओं में से एक ही बचता था। इस युद्ध का परिणाम एक ही होता था, विजय अथवा मरण। कोई योद्धा जब मरने के डर से शरण में आ जाता था तो उसको जीवन दान मिल जाता था, परंतु वह जीवन दान विधवा स्त्री के जीवन की तरह होता था। योद्धाओं के राज्य में इस प्रकार जीवन दान मांगने वाले का मूल्य तिनके के बराबर भी नहीं होता है। ऐसे द्वंद्व युद्ध में काम आने वाले सभी दाव मैंने सीख लिए थे, परंतु मेरा सबसे अधिक विश्वास एक ही दाव पर था, बहु कंटक पर। आज की यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। कल हम आपको फिर से मिलेंगे कुछ नए रोचक तथ्यों के साथ। तब तक हमारे साथ इस सफ़र में इसी तरह बने रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।